नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। मैं सौरभ पचौरी आपके सामने लेकर आया हूं एक न्यूज़। और साथियों, हमारे सामने न्यूज़ ये है कि अब KGF में बनेगी बिजली। तो सर क्या हुआ है, क्या KGF 3 आ गया है क्या सर? अब उसमें रॉकी भाई बिजली बनाने लग गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि KGF 3 आ गया है, ठीक है। हाँ, तो मतलब हमें पढ़ना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें हैं इसमें, ठीक है। KGF में क्या होने वाला है। तो रॉकी भाई हैं ये अपने, इनको तो सब जानते होंगे, ठीक है। तो हुआ ये है कि ये कह रहे हैं कि रॉकी भाई अब KGF में सोना नहीं निकल रहा। कहता कोई बात नहीं। तो रॉकी भाई बोल रहे कोई बात नहीं छोटे, अब बिजली बना लेते हैं अपन, है ना। तो जानेंगे कैसे, क्या मेथडोलॉजी है और क्या डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट, हाँ कैसे बिजली बनेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी में हेल्प जनरेट पावर फ्रॉम डिफंक्ट गोल्ड माइन इन कोलार गोल्ड फील्ड। तो जो कोलार गोल्ड KGF है ना, आपने अगर मूवी देखी है और मान लो आपको नहीं मतलब पता कि KGF की फुल फॉर्म क्या है, तो KGF की फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। मूवी देख दूंगा लेकिन नहीं जानकारी मुझे। तो ये सब कर्नाटका में है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। और यहाँ हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलियन फर्म लुक्स टू दिस डिफंक्ट माइन। तो ये डिफंक्ट, एक होता है फंक्शन करना, तो फंक्शनिंग होती है, एक होती है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब यह है कि अब वो फंक्शन में नहीं है, ठीक है। डिफंक्ट हो चुकी है, अब वो काम नहीं कर रही है। तो उसमें क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है ग्रेविटी बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है। एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप रिन्यूएबल एनर्जी इससे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जानते हैं क्या मामला है, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है ये। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीन ग्रेविटी, ठीक है, कंपनी का नाम याद रखना है, क्या है, ग्रीन ग्रेविटी, हैज प्रपोज्ड ए स्कीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डिफंक्ट KFG, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड इन कर्नाटका यूजिंग लो टेक ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। अब साथियों, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है ये LTGT, लो टेक ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, जिससे आप मतलब कोलार माइन फील्ड जो मतलब गोल्ड की है ना, जहाँ तो गोल्ड मिलता है, सोना निकलता है, आप वहाँ पे बिजली बनाने जा रहे हो, है ना। तो एक अजीब सा और अमेजिंग सा डेवलपमेंट हुआ है। जानते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या है और KFG मतलब कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं वो कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ इंडिया में कौन सी जगह पर गोल्ड मिलता है, ये बातें भी जानेंगे, ठीक है, ठीक। तो देखो, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब इसमें अपने को ढूंढना है कर्नाटका। तो ये रहा अपना कर्नाटका, है ना। कर्नाटका में ये बेंगलोर, इससे इधर पड़ता है कोलार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह है वो है कोलार गोल्ड फील्ड, KFG, ये है ना KGF, ठीक है। यहाँ पे मिलता है, सोना मिलता था यहाँ पे, ठीक है। अब ये जगह पे से मतलब ये बहुत टाइम से, मतलब लगभग आप समझ लो कि 150 साल पुरानी ये गोल्ड फील्ड है। और यहाँ पे पहले मतलब सोना निकलता था, अब ये सोना निकलना यहाँ से बंद हो गया है, डिफंक्ट हो गई है ये। तो अब यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की प्रोसेस में है, ठीक है। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी है, वो अभी हमने पढ़ी थी LTGT, है ना, लो टेक ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। अब देखो, अब मैकेनिज्म क्या है, ये है क्या आखिर में। तो टेक्नोलॉजी की मैकेनिज्म ये है, द प्लान इज टू फाइंड डिफंक्ट माइन। तो पहले आप डिफंक्ट माइन जैसे KFG, है ना, KGF आप ढूंढोगे, है ना। और वहाँ पे hundreds of thousands of meters डीप, तो आप बहुत ज़्यादा गहराई तक, hundreds of thousands of meters of डीप, तो इतना गहरा जाएंगे आप। और होल बेटेड ब्लॉक, एक बेटेड ब्लॉक रखेंगे, है ना। अराउंड 40 टन का वो होना चाहिए, अप टू द टॉप ऑफ द माइन शाफ्ट ग्रीन, और यूजिंग रिन्यूएबल पावर ड्यूरिंग द डे, तो दिन में, ठीक है। अब देखो, इसको समझते हैं ये है क्या आखिर में। ये देखो जैसे ये KGF है जो, उसमें क्या है, आपने मतलब ऐसे आपने अगर गोल्ड निकाला तो वहाँ गहरे गहरे गड्ढे होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना, जहाँ से आपने डीप माइनिंग की होगी गोल्ड की, बिल्कुल ये सही बात है कि वहाँ से आपने सोना निकाला है पास्ट में, हिस्ट्री में। मतलब अभी भी कुछ वहाँ पे एक्टिव माइंस हैं, ऐसी बात नहीं कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो देखो, वहाँ पे आप क्या करोगे, एक ये बोला गया कि ये ब्लॉक है जो, वो 40 टन का ब्लॉक लगभग आप ले लो, और इस पर यहाँ पे पुलिस लगाओ ये, और यहाँ पे इसको नीचे छोड़ो, ठीक है। नीचे को छोड़ोगे आप, तो यहाँ पे देखो, अगर ये नीचे छोड़ते हो आप ऐसे, तो ये नीचे जाएगा, अगर ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें वेटेड है ये ब्लॉक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप मोटर लगाते हो तो वो टरबाइन को बिल्कुल घुमाएगा, है ना। और टरबाइन घुमाएगा तो आप जानते हैं टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिल्कुल ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है LTGT, जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ये इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, LTGT। व्हेन द बैकअप पावर इज, देखो अगर वो नीचे गिरेगा, हैवी जो ब्लॉक है,
अगर वो नीचे गिरेगा अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो इंसिंग मूवमेंट विल पावर है जनरेटर। तो जो मूवमेंट होगी ना उसकी, उससे टरबाइन घूमेगा, अगर मोटर लगाते हैं उधर, है ना, तो क्या होगा, उससे पावर जनरेट होगी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। कनेक्टेड शाफ्ट, ठीक है, द डेप्थ विच द ब्लॉक स्लिप कैन बी डिटरमाइंड बाय ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, दस गिविंग कंट्रोल ऑन द अमाउंट ऑफ पावर दैट कैन बी प्रोड्यूस। तो ये कंट्रोलेबल है, आप जितना मतलब इसको मतलब नीचे ले जाओगे, या फिर देखो इसमें एक और चीज़ है साथियों। अब साथियों ये चीज़ क्या है कि जैसे आप नीचे ले जा रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन वापस इस ब्लॉक को ऊपर भी तो लाओगे तो उसमें भी एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो आपको ऊपर लाने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो जाने टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा हो, और ऊपर जो ले जाने के लिए, जो ब्लॉक को ले जाने के लिए एनर्जी जो हमारी मतलब वो कंज्यूम करें वो कम हो, तो वो फ़ायदेमंद है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी एक और ये दूसरे एक और टेक्नोलॉजी है, उस ऐसी ही एक सिमिलर टेक्नोलॉजी और होती है, ठीक है, उसका नाम है पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज, ठीक है, पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज। अब इसमें क्या होता है साथियों, देखो ये एक नीचा डैम है, ठीक है, नीची जगह पे लो डैम है ये, ठीक है, मान लो कोई रिजर्वॉयर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक ऊपर अपर रिजर्वॉयर है, डैम है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। आप यहाँ से पानी को ऐसे लेके जाओ, आप सोचो अगर ऊपर से पानी को नीचे लाओगे तो उसको स्लोप मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, और स्लोप मिलेगा, ढलान मिलेगा। तो आप सोचो वो अगर वहाँ पे आप बीच में यहाँ पे मोटर रख दो, अगर टरबाइन मोटर रख दो, तो पंप रख दो जैसे मान लो, तो क्या होगा, आप सोचो कि वो घूम, मतलब अगर इस पर वाटर आएगा, देखो कोई भी चीज़ ऐसे, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, ये तो चलो ठीक है, आप अगर जैसे जो पंखा होता है उसको आप ऐसे बाइक पे लेके जाओ तो वो अपने आप घूमने लग जाता है ना, या फिर कहीं बाहर रखा हो, हवा चल रही हो तो वो घूमने लग जाता है ना, ठीक। बस क्या होता है उस पर एयर का इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही आप वाटर इफेक्ट पड़ेगा इस पर, तो वाटर इसको प्रेशराइज करेगा घूमने के लिए, ठीक है, तो वाटर की वजह से ये घूमेगा, ऐसे ये घूमेगा तो इधर देखो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो हमारे रोशनी होगी, या मतलब जो भी इस्तेमाल करें आप, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये वैसी ही है बिल्कुल, इसमें क्या है, पानी से कर रहे हो, उसमें वजन से कर रहे हो, लो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंडर ऐसे मतलब ब्लॉक डाल रहे हो आप, है ना, तो दोनों लगभग बातें सिमिलर है, काम वैसे अलग अलग है, मतलब फंक्शनिंग ऐसे अलग है, लेकिन लगभग मिलती जुलती है, सिमिलरिटी है इनमें, ठीक है। और देखो इसमें भी खर्चा करना पड़ेगा आपको, जैसे उसमें ऊपर ले जाना पड़ रहा था ना उस ब्लॉक को, ऐसे ही पानी को भी मान लो आपको वापस ले जाना पड़े कैसे भी पंप के थ्रू, तो क्या करोगे आप, उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि कंज्यूम्ड एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, प्रोड्यूस जो एनर्जी है मतलब जितनी बनाई उससे जो खर्चा किया वो कम होना चाहिए, मतलब जो खर्च कर दी एनर्जी, ठीक है, तो फायदेमंद है चीज़ें, ठीक। तो इस टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंट क्या है, तो देखो अ हिकअप दैट मेक्स रिन्यूएबल एनर्जी अनरिलायबल। देखो इसमें एक दिक्कत क्या आती है, जैसे मान लो कि आपने अगर कोई देयर इज नो पावर, देखो मान लो रिन्यूएबल एनर्जी आप विंड एनर्जी से बनाते हो मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखो अगर हवा नहीं आई तो फिर क्या है ना, हवा की दिक्कत है। सनलाइट से अगर मान लो चीज़ें होती हैं तो सनलाइट नहीं, नाइट में क्या, फिर नाइट में चली गई एनर्जी, है ना, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो इनको फिर ऑपरेशनल कॉस्ट इनका बढ़ जाता है, ठीक है। विंडलेस डे जब हवा ना चले, या फिर रात में रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं विंड एनर्जी से या फिर सोलर एनर्जी से, उसमें ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो उसमें बैकअप की दिक्कत आती है कि बैकअप करना पड़ेगा आपको, पावर स्टोरेज करना पड़ेगा, है ना, इसमें ऐसी दिक्कत है नहीं खास, है ना। और अगर बैकअप करोगे आप तो समझो आपको खर्चा आएगा, स्टोरेज करने का खर्चा आएगा, और इसमें क्या है आप ऊपर नीचे करो और काम चलता रहेगा अपना, ठीक है, ठीक है, इसमें ये डेवलपमेंट हुआ है। तो लोटे जो LTGT अपनी टेक्नोलॉजी कैन हेल्प एड्रेस द चैलेंज। तो जो चैलेंज ये वाला है कि आपको खर्चा बढ़ेगा इसमें, मतलब अगर आपको स्टोरेज करना पड़ेगा तो वो वाला खर्चा बचेगा। दिस टेक्नोलॉजी में यूज मोर एनर्जी देन प्रोड्यूस, ठीक है, विच बट व्हेन अकाउंटिंग फॉर बीइंग एबल टू मेक रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल ऑफ पीक आवर्स, तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब मान लो, या फिर ज़रूरत नहीं है तब, तो वो इशूज हैं, ठीक है। मीन लेस रिलायंस ऑन कोल प्रोड्यूस पावर एंड एक्सेस टू रिलायबल पावर। आप सोचो अगर इससे अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो क्या फ़ायदे हैं, आप सोचो ना, मतलब कोल थर्मल जो थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं वहाँ से जब कोल को ही तो आप मतलब कोल जलाते हो, कोल का इस्तेमाल होता है ना कोयले का, तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है तो हमारे कार्बन एमिशंस कम होंगे क्योंकि कोयला नहीं जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होगी, तो इससे इंडिया की तरफ से जो है ना, मतलब देखो, तो इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा पोल्यूशन में, है ना, ठीक है।
जैसे आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ें आई थी, है ना, कि आप अपने यहाँ से बताओ कि आप कितना कम किया है आपने, या कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मतलब कार्बन के जो मतलब बाकी एलिमेंट हैं, बाकी मतलब कंपाउंड है उनका, है ना, ठीक। यूजिंग वेटेड ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ वाटर मीन्स दैट, देखो इसमें एक और फायदा है, उसमें आप मतलब मान लो वाटर से करते हो एनर्जी, तो देखो उसमें जो आप अभी मतलब दूसरी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास थी ना, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरी टेक्नोलॉजी में क्या है, वाटर का इस्तेमाल हो रहा था, आप देखो इसमें, है ना, पंप्ड जो है ना, पंप हाइड्रो पावर में, लेकिन इसमें क्या है, वाटर का भी इस्तेमाल नहीं है, तो वाटर को देखो वाटर का इस्तेमाल अगर कम होगा, आप सोचो तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट उसकी घटेगी, कैसे घटेगी, आप सोचना कि वाटर को पोल्यूट कर रहे हो आप, पहली बात अगर वाटर यूज कर रहे हो तो, है ना, तो वाटर का पोल्यूशन कम होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसकी कम होगी। पुट टू यूज द एनवायरमेंट कॉस्ट एंड चैलेंज टू मूविंग वाटर कैन बी अवॉइडेड। तो देखो वाटर को मूव करने मतलब वाटर का जो इस्तेमाल है वो अपने इन चीज़ों में कम होगा, ये एक फ़ायदा है अपने लिए, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम कुछ और बातें जानते हैं केजीएफ के बारे में, क्या है, तो जो केजीएफ है अपना, वो मैंने आपको लोकेशन अभी दिखाई दिया, कर्नाटका में है ना, है, तो इज माइनिंग रीजन लोकेटेड इन कोलार डिस्ट्रिक्ट, आपको ये याद रखना है कि केजीएफ है कोलार डिस्ट्रिक्ट है एक ऑफ कर्नाटका, इट इज नॉन सो हिस्टोरिकल गोल्ड माइन विच वर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भारत मतलब सॉरी दुनिया में बहुत जो गहरी जो माइंस है ना, उनमें से एक है ये। माइनिंग इन केजीएफ वाज स्टार्टेड बाय जॉन टेलर एंड सन्स इन 1880, तो 1880 में देखो स्टार्ट हुई थी इसमें माइनिंग, जो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश राज था जब, तब ब्रिटिशर्स ने ये खोजा था और उन्होंने इसको गोल्ड माइनिंग यहाँ पे स्टार्ट की थी, है ना, तो अपना जो इकोनॉमिक वेल्थ का ड्रेन हुआ था वहाँ पे, है ना, वो उनमें से एक ये भी फैक्टर था, है ना, सोना भी यहाँ से गया था। द माइंस रिमेंड एक्टिव फॉर 121 साल तक ये एक्टिव रही है, ठीक है, बिफोर इट एक्सपीरियंस्ड इन अनसिस्टमैटिक क्लोजर ऑन द February 28, 2001, तो 2001 में फरवरी में इसको क्लोज कर दिया गया, क्यों, देखो द माइंस वर क्लोज्ड ओइंग टू हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लो रेवेन्यूज। अब ये बंद क्यों हुई, तो बंद इसलिए हुई क्योंकि आप सोचना हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद तक चीज़ें मिलती हैं आपको, हर चीज़ में ऐसा ही है ना, तो उसमें क्या है कि इसमें से सोना निकलता गया, मान लो निकलता गया, आप माइनिंग करते गए, एक टाइम के बाद वहाँ पे ख़त्म भी होंगी चीज़ें, है ना, अगर ख़त्म होंगी फिर क्या होगा आपको, लेकिन आपका काम खर्चा उतना ही रहेगा, तो खर्चा ज़्यादा रहा और वहाँ से रेवेन्यू कम जनरेट हुआ, तो खर्चा हुआ और रेवेन्यू कम हुआ तो घाटा हुआ, डेफिसिट हुआ, और डेफिसिट हुआ तो वो चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, तो वही यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो एक टाइम के बाद 121 साल तक ये चला एक्टिव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माइनिंग गोल्ड माइंस हैव बीन, तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं उनका आफ्टर यूज होता है, जैसे उनका कोई मेन यूज था उसके बाद भी चीज़ें होती हैं। अब मान लो वहाँ पे माइनिंग होना बंद हो गई है, तो वहाँ पे आप रिसर्च प्रोजेक्ट चला सकते हो और डीप में वहाँ पे एनालिसिस रिसर्च कर सकते हो, तो उसके लिए वही है कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जो किए गए वहाँ पे कर सकते हो आप, है ना, तो ये सब मतलब गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। इल्यूजिव कॉस्मिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रियॉन्स, तो इन पर रिसर्च हुई है, ठीक है। करंटली इंडिया हैज 3 वर्किंग गोल्ड माइंस इन द कंट्री, कौन सी है, हुट्टी एंड उटी, उटी तो आपने सुना होगा ना, एक हुट्टी और है, ठीक है, ये कर्नाटका की 2 हैं जो एक्टिव हैं अभी भी, केजीएफ है वो बंद हो चुका है। एंड हीराबुद्दनी माइंस आर इन झारखंड, ठीक है, तो झारखंड की हीराबुद्दनी और उटी किन कहा की, कर्नाटका की, आपको ये दोनों याद रखने, ठीक है, हीराबुद्दनी झारखंड की और उटी कहा की, कर्नाटका की, ठीक है। इंडियाज गोल्ड प्रोडक्शन इज अराउंड 1.6 टन्स एवरी ईयर, तो इंडिया कितना 1.6 मतलब 1.6 टन प्रोड्यूस करता है गोल्ड, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कंपेयर टू द 774 टन्स एवरी ईयर ऑफ गोल्ड दैट इट कंज्यूम्स, तो 774 मतलब आप सोचो ना, 1.6 तो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम जो कंज्यूम करते हैं, है ना, मतलब खरीदते हैं, वो 774 टन खरीदते हैं, आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है ना, और इतना बड़ा डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, हम गोल्ड को इंपोर्ट करते होंगे, और गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे, है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होते हैं वो कम होंगे, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि अब क्या हुआ है भाई, तभी तो गवर्नमेंट ने हॉलमार्क करना स्टार्ट कर दिया, यही सब चीज़ें तो हैं, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं या फिर चोरी से लेके आ रहे हैं सोना, मतलब दुबका के, है ना, वही है। तो ये अलग से देखो कुछ चीज़ें हैं कि कहाँ पे इंडिया में और गोल्ड मिलता है, ठीक है। तो ये अपना रहा झारखंड में हीराबुद्दनी यहाँ पे था, देखो अब इसमें हीरानांगौर याद रखना है आपको, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। हुट्टी गोल्ड माइन जो एक्टिव है अभी भी, मैंने अभी आपको बताया, उटी है ये, ठीक है।
बाकी और भी है, कोलार गोल्ड फील्ड इनएक्टिव है अपना, ठीक है। और थोड़े थोड़े गोल्ड माइन के मतलब ट्रेसेस और भी इधर मिलते हैं, ठीक है, राजस्थान में भी मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, लेकिन अपने को याद रखना है जो मेजर मिलता है ना 80% ऑफ इंडिया गोल्ड प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो कर्नाटका से होता है, ठीक है, कर्नाटका से 80% होता है। और अगर बिहार की बात करते हो आप, तो बिहार में क्या है, बिहार में भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिलता है, तो यहाँ भी मिलता है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन कर्नाटका मेन है अपना, ठीक है। राजस्थान में भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा सब जगह ट्रेसेस तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कर्नाटका अपने को मेन मुद्दे पे याद रखना है, ठीक है, और झारखंड, ठीक है। तो साथियों ये था अपना आज का एनालिसिस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, ये लिंक है इसका, ओपन अकेडमी FZD, ठीक है। आप यहाँ पे PDF वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक। थैंक यू।